हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। इफ़ वी ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ हाफ सेल filled in the electrolyte and electrode, and put an electrode. So the potential developed between electrolytic solution and electrode, potential developed between electrolytic solution and electrode is said to be electrode potential. इसका मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रोड है और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बीच में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि ये क्या करता है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले रखा है और कंटेनर लेने के बाद यहाँ पर कॉपर सल्फेट आप क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले लेंगे और वो इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कॉपर का। फिर दूसरी सिचुएशन को भी स्टडी करना है हमें। यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले लेंगे, यहाँ पर कौन सा, कॉपर का, और कॉपर सल्फेट ले लेंगे। ठीक है। तीसरी सिचुएशन में हम लोगों को फिर से एक बार क्या ले लेना है, इलेक्ट्रोड ले लेना है। कौन सा इलेक्ट्रोड ले लेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट। तो सभी केसेस में जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इज डिसोसिएट इनटू कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। सभी में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन में। तो एक्चुअली में होता क्या यहाँ पर है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए केस नंबर 1 है, ये आपका दूसरा केस है और ये तीसरा केस है। इनके बारे में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में होता क्या है और कैसे पोटेंशियल डेवलप होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कॉपर आयन प्रेजेंट होंगे, बिकॉज कॉपर सल्फेट इज डिसोसिएट इनटू कॉपर आयन। तो कॉपर आयन इलेक्ट्रोड से टकराते होंगे कोलाइड करने के बाद। ठीक है। सो देयर इज नो चेंज, यानी कोलाइड करने के बाद वैसे के वैसे फिर से सोल्यूशन में चले गए, यानी सोल्यूशन में है, सोल्यूशन से जाके इलेक्ट्रोड में कोलाइड करेंगे, कोलाइड के साथ फिर वो अपना सोल्यूशन में चले जाएंगे। सो देयर इज नथिंग चेंज टेक्स प्लेस इन अ केस फर्स्ट। केस सेकेंड में क्या हो सकता है कि कुछ कॉपर आयन हो, क्या हो, कुछ कॉपर आयन हो, दे गेट रिड्यूस्ड इनटू कॉपर एटम। यानी कॉपर आयन जो है वो कोलाइड करके कॉपर इलेक्ट्रोड से किस में चेंज हो जाते हो, कॉपर एटम में रिड्यूस हो जाते हो। ऐसा संभावना हो सकती है। तीसरी संभावना ये हो सकती है कि कॉपर एटम जो है इलेक्ट्रोड से वो कॉपर आयन में जाके कन्वर्ट हो सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ पर 3 सिचुएशन ऐसी संभावना है कि देयर इज अ नो चेंज व्हेन कॉपर आयन कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड। सेकेंड वन इज अ कॉपर आयन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट गेट deposited over the copper electrode. In third case, copper atom from the electrode get oxidized into copper ion and go to the solution. So पहले केस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमें ध्यान दे लेना, कोई भी चेंज नहीं देना है। तो केस फर्स्ट में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी, जब कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई प्रोसेस नहीं हुई, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तो फिर वहाँ पर कुछ संभावना होने की, कुछ भी होने की संभावना नहीं है। वहाँ पर ना तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ भी नहीं डेवलप हो सकता। सेकेंड केस जो है, केस सेकेंड में आप देख पा रहे हैं कॉपर आयन आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन दे डिपोजिटेड एट कॉपर एटम एट द इलेक्ट्रोड। यानी कॉपर इलेक्ट्रोड पर वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस हो गई ये कौन सा हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कॉपर आयंस आर गोज टू कलेक्ट ओवर द इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर एटम, यानी कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, जमा हो जाएंगे मतलब यहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाएंगे, और यहाँ से लगातार, कहाँ से, यहाँ से लगातार आपके कॉपर आयन की कमी हो जाएगी। सो देयर इज अ लॉस ऑफ कॉपर आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या था, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन थे। सो जैसे ही कॉपर आयन यानी पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पर सल्फेट आयन बढ़ते जाएंगे। अब सल्फेट आयन बढ़ते जाएंगे तो इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजेज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन while as the positive charge increases at the इलेक्ट्रोड। कैसे इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। सो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेज बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव हो गया, तो चार्जेज का सेपरेशन हो जाता है। तो चार्जेज के जब भी सेपरेशन हो जाएगा तो वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हों किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक किसी भी पॉइंट में लाने पर जो वर्क डन होता है, सो दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल। इसका मतलब वर्क डन होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पर ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो यहाँ तक इसको ले जाने में थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल होता है। तो चार्ज के सेपरेशन की वजह से, किसकी वजह से, चार्ज के सेपरेशन की वजह से आपका ये पोटेंशियल डेवलप होता है। तो सेकेंड केस में पोटेंशियल डेवलप होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन गेटिंग मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज व्हाइल एज द इलेक्ट्रोड इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज, तो जितना ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा केस देखें आप यहाँ पर, कॉपर एटम फ्रॉम द इलेक्ट्रोड दे आर कन्वर्टेड टू कॉपर आयन। तो कॉपर जो इलेक्ट्रोड से है आपका कॉपर एटम, दे कन्वर्टेड टू कॉपर आयन एंड गो टू द सोल्यूशन आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो दीज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड पर रहेंगे और आयन आपके यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में बढ़ता जाएगा, और while as the electron in the left in the electrode, so the negative charge increases at the electrode। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। सो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिकल सोल्यूशन, सो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेज आल्सो टेक्स प्लेस। तो जब भी सेपरेशन ऑफ चार्जेज हो जाएगा तो इसका मतलब आपका समझ जाना है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होना है। ठीक है, तो ये किसका टर्म है, ऑक्सीडेशन का टर्म है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर आयन। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या होता है, डेवलप होता है। सो दैट पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिकल सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन हम फटाफट लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, the potential of an electrode due to separation of charges, separation of charges
between electrode and electrolytic solution, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये अभी शुरू की डेफिनेशन है, तो सिंपल सी बात करना है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, डेवलप होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी रिटन इन द टू फॉर्म्स। तो ये दो तरीके का हो सकता है। अगर आपका ऑक्सीडेशन के टर्म में हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, अगर ये रिडक्शन के टर्म में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब भी मान लीजिए आपका यहाँ पर जिंक है, मान लीजिए जिंक आयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देयर इज अ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑफ द जिंक atom into zinc ion. In this process electrons are released, so electrode potential can be denoted by the capital E, so Zn oblique Zn2 positive. So this is a electrode potential in the term of oxidation. ऑक्सीडेशन मतलब जिंक से जिंक आयन में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। दूसरा है, अगर केमिकल प्रोसेस में क्या हो रही, केमिकल प्रोसेस का मतलब जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिकल सोल्यूशन के बीच में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपका कॉपर है, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू कॉपर एटम, इन दिस प्रोसेस रिडक्शन इज टेक्स प्लेस, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी रिटन एज Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, मतलब Cu2 पॉजिटिव से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ साइन कन्वेंशन, नाउ लेटेस्ट साइन कन्वेंशन, ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सभी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं सभी को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करना है, मेजर कर लेना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में हम लोग इसको नहीं शो करेंगे, केवल रिडक्शन के टर्म में शो करेंगे। ऐसा आपका जो IUPAC है उसके लेटेस्ट साइन कन्वेंशन के आधार पे है कि हमको सभी को रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करना है, मेजर कर देना, करेक्ट। अब थोड़ा सा, अभी कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में कुछ तो रिलेशन होगा तभी तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पर देख लेते हैं जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक ही इलेक्ट्रोड का रहेगा, सेम टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, न्यूमरल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। फॉर जिंक के लिए देख लेते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए देख लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा, Zn2 ऑब्लिक Zn, आपका ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया और ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हमने लिख दिया, करेक्ट। ये ऑक्सीडेशन है, Zn से Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन है और Zn से 2 पॉजिटिव से Zn आपका क्या रिडक्शन है। तो दोनों ही केस में इनकी जो वैल्यू होगी 0.76 वोल्ट होती। लेकिन अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं,
तो इसलिए इनके जो साइन होंगे वो भी अपोजिट हो जाते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.76 है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि दोनों की न्यूमरल वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोसेस कैसी है, डिफरेंट है, सॉरी अपोजिट प्रोसेस है, इसलिए इनका साइन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0.76 है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो आप फटाफट रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर देंगे। कैसे कर देंगे, केवल साइन चेंज कर देना है। क्या कर देना, साइन चेंज कर देना। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होता है, तो जब दो इलेक्ट्रोड को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दो इलेक्ट्रोड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर लगाइएगा। तो ये ईएमएफ ऑफ द सेल, ये ईएमएफ द गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। तो ईएमएफ जो है सेल है, तो ये सेल का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, सेल है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ रहेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा। तो एक में कुछ ऑक्सीडेशन होगा, एक में क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी दोनों के पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। तो जब भी पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होने लगती है तो फिर जो भी यहाँ पर वोल्टेज आपका होगा, जो भी पोटेंशियल आपका वोल्टमीटर क्या करेगा, रीड करेगा, दैट इज सेड टू बी ईएमएफ ऑफ द सेल और पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर दो स्पीसीज हो सकती हैं, दोनों स्पीसीज के लिए क्या कर सकते हैं, तो डिफरेंस के इक्वल, जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ होगा, तो इसमें जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल के इक्वल, तभी आपका करंट क्या होगा, पास होगा, और यहाँ पर आप वोल्ट मीटर से क्या कर पाएंगे, रीडिंग मेजर कर पाएंगे। तो ई सेल जो हम लोग लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपके फॉर्मूले से निकाल देते हैं, करेक्ट। या ई कैथोड किस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता, राइट हैंड साइड होता है। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये ईएमएफ ऑफ सेल होता है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन पोटेंशियल। ईएमएफ द सेल, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल, difference in potential of two electrode और दोनों इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, constituting a cell is called। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो इन अ सेल एंड no current is flowing, no current is flowing is called EMF of cell। ठीक है, तो EMF कब होगा, जब कोई भी करंट फ्लो ना हो। तो EMF जो होता है भाई मैक्सिमम वैल्यू होती है, EMF जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। लेकिन जब करंट आपका क्या हो जाता है, फ्लो करने लग जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ईएमएफ की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेसर एज कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ क्या होगा, जब करंट आपका फ्लो ना हो रहा हो, यानी सर्किट ओपन हो, और पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा जब आपका करंट फ्लो हो रहा हो, मतलब सर्किट क्या हो, क्लोज हो। तो ये हम लोग बात कर रहे थे किसके लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें किसके टर्म में, रिडक्शन के टर्म में लिख देना है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा
उसको हमें क्या करना है, रिडक्शन के टर्म में, मान लीजिए ए का है तो ए 2 पॉजिटिव है या m पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रहेगा, उल्टा लिख देंगे, ए पहले लिख देंगे और चार्ज वाला क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब आप आगे चलते आते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल तो है, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हो, वन बार प्रेशर हो। So standard reduction potential can be measured at temperature 298 Kelvin and pressure 1 bar। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट मेजरेबल प्रॉपर्टी, ये मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ मेजरेबल, इसको मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल प्रॉपर्टी, ये मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये आपका कंपेरेबल प्रॉपर्टी, कैसा है, कंपेरेबल प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसको। कंपेयर करेंगे तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता हो, एक्चुअल मानते हो ऐसा, तो हम लोग उससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेरेबल प्रॉपर्टी किससे कंपेयर करना है, कंपेयर विद SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 रखा गया है। क्या रखा गया, 0 रखा गया है। तो इस ऐसे चीज़ के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो क्योंकि आप बहुत ढेर सारी चीज़ें जो होती हैं कंपेरेबल होती हैं, जैसे आप मार्केट में जाइएगा चीनी लेने तो कंपेयर करके दे दिया जाएगा, किससे, आपका 5 किलो का वजन होगा, 5 किलो का बाट होगा, ठीक है, उससे आपको क्या करेगा, कंपेयर कर दिया जाएगा। कपड़ा लेने जाएंगे तो कंपेयर करके मिलता है, जो भी आप दूध लेने जाएं तो कंपेयर करके मिलता है। तो ये सब कंपेयर करके ही मिलने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो किससे कंपेयर करना है, SHE से करना है। तो SHE से कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड वाला, कौन सा, स्टैंडर्ड वाला, जिसको किस टेम्परेचर पे मेजर करना है, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं पहले, ठीक है, एक इन्वर्टेड ट्यूब आपका यहाँ पर ले लेते हैं, फिर यहाँ पर एक फिर से पतली सी ट्यूब लेते हैं, यहाँ से आपका ओपनिंग रहेगी जहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है पास करते हैं, और किस पर, 1 बार कंडीशन पर, 1 बार प्रेशर पर। और यहाँ पर आपका क्या होता है, 1 मोलर H+ आयन पाए जाते हैं, एसिड पाया जाएगा 1 मोलर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। कौन सा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के लास्ट में आपको यहाँ पर प्लेटिनम की फॉइल लगी होती है, फॉइल ऑफ प्लेटिनम, इन विच फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम पार्टिकल्स आर एडहेयर, चिपके रहते हैं यहाँ पर। तो ये आपका एक सिंपल सा डायग्राम है SHE का, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तब भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये 1 बार प्रेशर पर जैसे ही गैस इसमें पास करते हैं तो बबलिंग ऑफ गैस बबल होते हुए निकलती, ठीक है, गैस बबल होते हुए निकलती है। इसका मतलब जो H+ आयन है
वो आपका किस में, गैस में चेंज हो जाता है। तो ये इसमें SHE में जो आपका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है, इसलिए कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोड में क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, किसी में आपका रिडक्शन की ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें दोनों हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर है हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज इनटू H+ आयन आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रोड है आपका यहाँ पर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। सिमिलरली अगर वो रिडक्शन होगा तो यहाँ पर H+ आयन गेटिंग रिड्यूस्ड 2 इलेक्ट्रॉन इनटू H2 गैस, ठीक है। तो ये आपका दोनों ही किस सिचुएशन में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा तो इसको मैं क्या करेंगे, इट बिहेव लाइक एनोड, और जब भी इसमें क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा तो इट बिहेव लाइक अ कैथोड। अब मेन टॉपिक, मेन मुद्दे पे चलते हैं हम लोग। मेन मुद्दा क्या है हमारा, कि हमें कंपेयर कैसे करना है, कि कैसे कंपेयर करेंगे कि हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को क्या करना है कि जो भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, उसको एक सेल के फॉर्म में बना देते हैं। जैसे हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड की ले लेते हैं, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिंक का है। जिंक का हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को किसके साथ, SHE के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, किसके साथ, SHE के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे या फिर गैल्वेनोमीटर आप क्या करेंगे, लगा देंगे। तो सर पहले आपको क्या करना है, सेल के फॉर्म में कंस्टिट्यूट करना है, और जैसे ही ये की क्या करेंगे, ऑन करेंगे, इफ़ देयर इज अ डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द निडल ऑफ वोल्टामीटर, तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इसमें एक निश्चित रीडिंग आएगी, सो हम लोग रीडिंग नोट कर लेंगे। रीडिंग जो होगी वो नोट कर लेंगे, कहाँ पर, वोल्ट मीटर में रीडिंग होगी, और वो आपका क्या हो जाएगा, EMF होगा, EMF, और पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में रखना है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये इसमें रीडिंग या इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो तभी देखने को मिलेगा जब ये आपका वोल्ट मीटर सही टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। इफ़ अगर ये आपका नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव का मतलब जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या एनोड है, अगर इसका वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल आप एनोड के साथ जोड़ेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड के साथ ऐड करेंगे तो ही करंट फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, इनके एंड्स चेंज कर लेना है, इसको फिर इस तरफ जोड़ देना है, इसको फिर इस तरफ जोड़। तो जब भी करंट फ्लो होने लग जाए तो समझ जाना कि आपका जो कनेक्शन है बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट है। तभी करंट फ्लो करेगी जब वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल एनोड के साथ जुड़ा हो और वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड के साथ ऐड हो। तो अगर ऐसे पता चल जाएगा तो हमें जब पॉजिटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा होगा तो वो कैथोड हो जाएगा, करेक्ट, और जो नेगेटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा होगा वो एनोड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी रीडिंग जिंक के मामले में, इस सेल के इस सेटअप के बारे में जो पूरा EMF आया, मान लीजिए 0.76 आ गया, कितना आ गया, 0.76। तो ई सेल इक्वल टू, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिख देते हैं, ई सेल, इस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम लोग लिख सकते हैं E0 कैथोड, फार्मूला है आपका, माइनस E0 एनोड। तो ये जब कर देंगे तो E कैथोड आपका हमें पता है कि इसका ये कैथोड है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। टोटल रीडिंग आई थी 0.676 वोल्ट, और यहाँ पर माइनस E एनोड, एनोड पर क्या रिडक्शन पोटेंशियल किसका था, Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है।
तो ये आपका यहाँ पर जीरो हट जाएगा तो माइनस रहेगा, तो आपका आ जाएगा ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एन इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया किसी का, जिस इलेक्ट्रोड को आपको मेजर करना है। तो सबसे पहले फिर से एक बार बात कर लेते हैं, पहले उनको एक सेल के रूप में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ठीक है, नहीं करंट फ्लो हो रहा है तो उसको एंड्स चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो करंट तभी फ्लो होगा या वोल्ट मीटर के निडल में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब ये इसका वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल एनोड के साथ जुड़ा होगा और इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा होगा, कैथोड के साथ साइड जुड़ा होगा। तो ये सब फिर क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है। करंट फ्लो हो जाने लगेगी तो यहाँ पर आपका जो वोल्ट मीटर में क्या बताता है, आपका पोटेंशियल बताता है। तो पोटेंशियल आपका मेजर कर लेंगे तो वो क्या होगा, सेल का पोटेंशियल होगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर कर रहे हैं तो सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड आपका क्या यहाँ पर कौन सा है, हमेशा ऐसा संभव नहीं है कि ये कैथोड हो, एनोड भी हो सकता है। तो ये कैथोड है और यहाँ पर ई एनोड है। एनोड पे हमारा ये पता चला था जिंक था, तो 0 माइनस ये, तो आपका जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ आपका आ गया 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो दूसरे का भी ऐसे निकाल सकते हैं, अगर कॉपर का निकालते हैं, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं, ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ पर आपका SHE है, क्या है, SHE है, ठीक है। SHE है, कनेक्शन किए वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल से और ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और तभी इसमें से करंट डिफ्लेक्शन आया, तो जो रीडिंग होगी वो नोट कर लेंगे। मान लो ये रीडिंग आई 0.34 वोल्ट आ गई, करेक्ट। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से बना ऐड है तो इसका मतलब ये कैथोड हो गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एनोड हो गया। क्लियर है। तो ई नॉट सेल जो हो जाएगा, ई नॉट सेल जो हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो ई सेल आपका कितना आया था, 0.34 वोल्ट आया था। ई कैथोड में क्या हो गया, ये कॉपर का था तो Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu जो हो जाएगा, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन में -0। तो -0 को कुछ नहीं होता तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज द 0.34 वोल्ट। तो ध्यान रखना है कि ये कंपेरेबल प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड कंडीशन में करना है और इनको एक सेल के रूप में क्या करना है, सेट करके एक फार्मूले से अप्लाई कर देना है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और घर में पढ़ाई करते रहें, साथ साथ में कोरोना से बच के रहें, खुश रहें और मस्त रहें।